Hello. Hello. So yesterday we have done range, okay? तो हम अभी स्टैंडर्ड डेविएशन कर लेते हैं, ठीक है? फिर हम क्वार्टाइल डेविएशन कर लेंगे और फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। एक सेकंड, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक मिनट में चेक कर मैम लूं। आज मैम लेट कैसे हो गया आपका? हाँ ये मतलब आप ही डिनर कर रहे क्या? थे क्या? हाँ मैम लेट क्यों हो गया? आप भी डिनर कर रहे थे क्या? यस यस। चलो स्टार्ट करते हैं, आज इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है? मीजर्स ऑफ डिस्कशन को फिनिश कर लेते हैं। मैम हाँ बोलो। ओके मैम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर दीजिए आप। ठीक है, अब ठीक है? Am I audible to you? यस मैम यू आर ऑडिबल। तुमने कल मुझे सिलेबस और पीडीएफ फॉर्म में सेंड किया था क्या? यस मैम मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड किया था। ओके ओके, मैं भी चेक कर रही हूँ। वैसे तो मेरे माइंड में है कि एक तो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। मैम 5 है ना? आपने रेंज बता दिया था, बस हाँ, मैक्सिमम वर्सेस और मिनिमम। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये और है। यस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, और रेंज हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो चलो पहले मीन डेविएशन समझ लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर क्वार्टाइल डेविएशन, देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, क्योंकि उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो सबसे पहले हम इसीलिए उसी को कर लेंगे, ठीक है? मैम मेरे कोफिशिएंट ना ऑफ माइक वेरिएशन, में थोड़ा ट्रबल आ रहा है, तो आप बोलते रहिएगा। जब मेरा डाउट होगा मैं तभी अपना माइक ऑन करूंगा मैम। ठीक है, कोई इसमें बात नहीं, थोड़ा कोई सा बात क्योंकि नहीं। ट्रबल आ रहा है। ठीक है। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। हम यहाँ सिर्फ अबाउट मीन करें, क्योंकि अबाउट मीडियन भी होता है, बट अबाउट मीडियन अगर होता है तो वो स्पेशली मेंशन करते हैं, तो हम अभी अबाउट मीन करेंगे सिर्फ। हाँ, और फिर अगर वो बाय चांस दे भी दें तो उसका मीनिंग मैं बता दूंगी कि अगर अबाउट बाय चांस अगर उन्होंने दे दिया, वैसे तो मेंशन है ही नहीं तो वो नहीं देंगे, बट अगर दे भी देते हैं तो फिर भी हम कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है ये अनग्रुप डेटा के लिए। तो मतलब अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि अबाउट मीडियन तभी। हाँ अगर तभी बस करेंगे, अदरवाइज मीन अबाउट, डेविएशन हाँ। हाँ तो अगर सिर्फ बस मीन मीडियन। डेविएशन लिखा है उसका मतलब जो आप बता रहे हैं वैसे ही करना है। हाँ यस एग्जैक्टली, अनग्रुप ओके डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन को इन शॉर्ट एम, तो समझ जाना, अगर इन शॉर्ट में अगर वो एम डी कहें, फाइंड एम डी, तो मीन्स वो मीन डेविएशन ही है। तो ये अनग्रुप डेटा के लिए, लाइक कि रॉ डेटा, सिर्फ रॉ डेटा के लिए, सॉरी, सिर्फ वैल्यूज अगर गिवन है, तो फॉर्मूला है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार एंड आई इज इक्वल टू 1 to up to n ओवर ये मॉड है n। ना? हाँ मोड है ये, यस। एक्स बार है मीन। अगर बाय चांस उन्होंने मीडियन कहा तो यहाँ पे मीन की जगह मीडियन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है? बट वैसे वो देंगे नहीं, बट बाय चांस अगर हो जाए या फिर फर्दर फ्यूचर में कभी नीड हो अबाउट मीडियन, तो फिर यहाँ पे जहां हम मीडियन मीन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहां मीडियन को कर देते हैं, बस इतना ही, ठीक है? तो ये तो हो गया अनग्रुप्ड यानी कि रॉ डेटा के लिए हो गया। अब हम ग्रुप्ड अनग्रुप्ड दोनों के लिए करेंगे, यानी कि डिस्क्रीट एंड ग्रुप के लिए अभी मैं बता देती हूँ नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि यूजुअली वो अलोंग विद फ्रीक्वेंसी देंगे, बट हमें ये भी पता होना चाहिए। और एन क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज।
ये है। ये इस सिंबल का मीनिंग तुम्हें पता ही है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि मॉड ले रहे हैं हम, ठीक है। और लाइक डिस्क्रीट एंड ग्रुप डेटा के लिए लाइक मीन डेविएशन for about me. ये होगा MD is equal to summation I is equal to 1 to up to n and Fi into absolute value of xi minus x bar. मीन्स कि सिंपली हम यहाँ पर Fi को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ओवर आ जाएगा समेशन Fi, n की जगह पर समेशन Fi आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो मैं किसके लिए बता दूं क्वेश्चन, मतलब दोनों के लिए बता दूं या फिर हम वन बाय वन दोनों के लिए लाइक एक ही के लिए कर दूं? दोनों के लिए कर लें, फॉर रो डेटा एंड एक हम ग्रुप डेटा के लिए कर लेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू से, या दोनों के फिर लिए बता तीनों के दीजिए। लिए बता, या फिर तीनों के लिए बता दूं, मतलब रॉ डिस्क्रीट एंड ग्रुप तीनों के मीडियन लिए? के लिए व्हाट भी डू, मैम। मीडियन के लिए भी, ठीक है। तो लाइक पहले हाँ हम एक बता ही डेटा ले लेते दीजिए। हैं रॉ, हाँ ठीक है। तो मैं रॉ डेटा में अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन दोनों बता देती हूँ, ठीक है। और ग्रुप डेटा के लिए सिर्फ अबाउट मीन बता दूंगी क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसीजर है। मीडियन क्योंकि ग्रुप के लिए यू नो वेरी वेल कि हमें क्यूमुलेटिव वो सब फाइंड करना पड़ेगा। तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि कोई भी डेटा हो पहले हमें मीडियन फाइंड करना है, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करके वो कॉलम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं इसके लिए रॉ डेटा के लिए दोनों में बता दूंगी क्योंकि यूज उसमें हम ऐसे इजीली फाइंड कर सकते हैं मीडियन को। मीन में तो उतना ही लगेगा टाइम, बट मीडियन को हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो टेक रॉ डाटा 5, 10, 15, 20, 25 ये डेटा है। अब इसके लिए हमें एमडी फाइंड करना है, अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन। तो मीडियन ऑब्वियसली यू कैन फाइंड मिडिल मोस्ट वैल्यू क्योंकि डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। ये तो मीडियन यहाँ से फाइंड कर लें, मीन पहले फाइंड कर लें। अबाउट मीन फाइंड करना है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यूज हो। तो ये 75/5 वी हैव 15 और मीडियन भी इसका 15 ही है, मिडिल मोस्ट वैल्यू दिस वन। तो ऑब्वियसली सेम ही आएगा, ठीक है। दोनों के लिए सेम ही आने वाला है। तो चलो समझते हैं इसको, टेबल कंस्ट्रक्ट कर लें हम। क्योंकि यहाँ पर हम ये मेंशन कर सकते हैं मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू 15। टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार कह लो या फिर स्लैश में इसको भी लिख सकते हो, मीनिंग इज सेम, ठीक है। क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो दोनों का मतलब यही है, या तो हम एक्स बार ले लें या मीडियन ले रहे हैं, समझ जाओगे। या फिर सिंपली इसको लिख दो, सेम ही मीनिंग रहेगा क्योंकि मीडियन भी वही सेम है इसीलिए। फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है हमें, एक्स आई एंड माइनस एक्स बार की एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर हम यहाँ एफ लिख लेंगे, एफ आई, देन हमें एफ आई इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ये लेना है। तो एक्स क्या है, 5, 10, 15, 20, 25।
xi minus x bar means 5 minus 15, we have minus 10. 10 minus 15, we have minus 5. 15 minus 15, we have 0. 20 minus 15, we have 5. And 25 minus 15, we have 10. But we need to take absolute value, means mod. So we'll take positive only. सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है. अब हम क्या करेंगे, fi. ओ सॉरी, आई फॉरगॉट, क्योंकि यहाँ पे fi तो है ही नहीं, तो सिर्फ हमें ये लेना है. सॉरी, आई फॉरगॉट दैट. हम अभी ग्रुप डेटा या डिस्क्रीट के लिए नहीं कर रहे हैं, तो ये तो हमारे पास है ही नहीं अभी. हम सिर्फ ये लेंगे. सॉरी, आई फॉरगॉट दैट. इसकी जरूरत नहीं है. अब हम md फाइंड कर लेंगे, मीन डेविएशन. तो ये समेशन absolute value of xi minus x bar is equal to 30. Sum of all these values 30. चलो फाइंड करते हैं md. md about mean md is equal to summation xi minus x bar and I is equal to 1 to up to n over n. n क्या यहाँ पे 5 है, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज 5 है, तो बस इसकी वैल्यूज क्या थी, टोटल वैल्यूज की 30 है, बाय 5 वी हैव 6 ओनली. ठीक है, md इज इक्वल टू 6. ठीक है, इसको अबाउट मीडियन भी ले सकते हैं. ठीक है, md अबाउट मीडियन भी सेम होगा, क्योंकि मीडियन की भी सेम ही वैल्यू है. यहाँ पर x बार की जगह मीडियन भी लिख सकते हैं. ओके, मीडियन ऑल्सो 6 बिकॉज मीन इज इक्वल टू मीडियन. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में बस लिख रखा है कि अबाउट मीडियन करना है, तो बस x1 माइनस मीन की जगह मीडियन मीडियन कर कर देना. दें. यस, यहाँ हाँ बाकी हाँ पूरा बाकी सब कुछ हाँ, पूरा बाकी सेम सब कुछ रहेगा. सेम रहेगा. हाँ, बिल्कुल सेम रहेगा. ओके, तो ठीक है, अलग से मीडियन की फिर जरूरत नहीं है ना. मैं फिर हाँ, बुक में से क्वेश्चन देख लूंगा, उसी से समझ लूंगा. बिल्कुल. अब हम करेंगे ग्रुप डेटा के लिए, या फिर डिस्क्रीट के लिए भी बता दूं, व्हाट यू से. क्योंकि ग्रुप डेटा को भी हम जब हम xi फाइंड कर लेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा एक तरह से, और डिस्क्रीट में ही कन्वर्ट हो जाता है. राइट, बता ही दीजिए ठीक है. अब हम एक पूरा डिस्क्रीट डिटेल का, में. हाँ ठीक है, एक डिस्क्रीट का कर लेते हैं, डोंट वरी. xi fi गिवन होगा लाइक 3 6 9 12 15 18 7 4 5 1 2 6. We have this data and we need to find md, mean deviation. So let us find it. तो यहाँ फ्रीक्वेंसी भी है, तो एक कॉलम हमें और लेना पड़ेगा, लाइक 2 कॉलम और लेने पड़ेंगे. एक तो fi का आ जाएगा और दूसरा फिर उन दोनों के प्रोडक्ट का ले लेंगे हम. तो चलो करते हैं इसको फाइंड. xi फिर fi, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या है, मीन फाइंड करना पड़ेगा पहले. तो मीन के लिए क्या चाहिए हमें, fi इंटू xi भी तो चाहिए. ठीक है, क्योंकि मीन क्या है, डिस्क्रीट डेटा का मीन है, मीन x बार इज इक्वल टू समेशन fi इंटू xi, i इज इक्वल टू 1 टू अप टू n ओवर समेशन fi. तो पहले हमें ये चाहिए, तब हमारे पास x बार आएगा, तब हम xi माइनस x बार वाला कॉलम फाइंड करेंगे. उसके बाद यहाँ हम xi माइनस x बार लेंगे,
फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे इसकी डायरेक्टली, क्योंकि फिर अननेसेसरी हमें एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। और एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। चलो पहले सबसे पहले मीन फाइंड कर लें। हाँ, तो ये है 3, 6, 9, 12, 15, 18। एफ आई 7, 4, 5, 1, 2, 6। एफ आई इंटू एक्स आई, और ये 21 हो गया, 24, 45, 12, 30, 108। अब हम सम फाइंड कर लेते हैं। सम बताओ मुझे, कैलकुलेटर से यूज करके बता दो। एफ आई का, एफ आई एक्स आई का, उन दोनों का ना। हाँ, दोनों का, इसका एफ आई दोनों वैल्यूज का बताओ। मैम सबमिशन एफ आई इज 25। ओके, और एफ आई एक्स आई? हम 240। 240। 25 एंड 240। 240 over 25। This is यस मैम, यही होगा, यही आंसर है। नो नो, सिर्फ अभी हमारे पास एक्स बार आया है। अब माइनस करना है। हाँ, 3 माइनस 9.6। ऐसे 6 माइनस 9.6, वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, सिर्फ डायरेक्ट सबट्रैक्ट करते चलो, ठीक है, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेना। 3 माइनस 9.6, 6 माइनस 9.6, 9 माइनस 9.6, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है इसकी, ठीक है। तो चलो करते जाएं। 3 माइनस 9.6, 6.6 आ जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं कि हम एब्सोल्यूट ले रहे हैं, और ये आ जाएगा 3.6, 0.6, 12 माइनस 9.6, 2.4, sorry, 4। Got it? Got it? यस मैम। अब हम 7 इंटू 6.6 करेंगे, 4 क्योंकि फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 इंटू 0.6 एंड 1 इंटू 2.4, 2 इंटू 5.4, 6 इंटू 8.4। ओके, नाउ टेल मी। यस मैम, फर्स्ट वाले का हो गया मैम 46.2। जस्ट अ सेकंड मैम। मैम सेकंड का 14.4। अच्छा, और नेक्स्ट? 3 हो गया, उसका 2.4 हो गया,
इसका 10.8 हो गया, इसका 50.4 हो गया। अब हमें सबको ऐड करना है। हो गया, सभी को ऐड कर लिया। 50.4 प्लस 10.8 प्लस 2.4 प्लस 3 प्लस 14.4 प्लस 46.2 127.2 आ रहा है। हाँ मैंने कैलकुलेट किया नहीं, मुझे कहा आप ही कर रहे हैं, करूँ मैम मैं? नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, तो एमडी फाइन करते हो। Summation fi into absolute value of xi minus x bar I is equal to 1 to up to n over summation fi. So we have here 27.2 n by 25, तो ये 5.088 और सिंपली इसको 5.09 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। क्लियर? यस मैम। अब स्टैंडर्ड डेविएशन करें। ये मीन डेविएशन क्लियर हो गया? या ग्रुप डेटा के लिए भी बता दूं मैं? व्हाट यू से? ग्रुप डेटा के लिए बता ही दीजिए मैम। मैम क्वेश्चंस आप अपने किसी रेफरेंस बुक से दे रहे हैं या फिर आप खुद मतलब भी ऑन द स्पॉट मेकअप ये कर रहे तो हैं मैम? मैंने ऐसे इंडिविजुअल ले लिए हैं, मतलब ऐसे ही रैंडमली ले लिए, खुद ही फॉर्म कर दिए भी। ठीक है, हाँ, क्योंकि मेन क्या है, हमें कंसेप्ट को समझना है, राइट? ठीक है, ओके मैम। मैं कह रहा हूँ अगर आप बुक से ही लेंगे तो मैं बार बार वो आपको एडिशन या मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी ना, आप डायरेक्ट बुक से वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, ओके, गिव मी फ्यू सेकंड्स, आई एम ओपनिंग। उससे मतलब काम बन जाएगा मैम, थोड़ा जल्दी जल्दी टॉपिक कवर हो सकता है शायद से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मैं भी क्वेश्चन ले रही हूँ, तो उसमें ना मैं मीन डायरेक्ट यूज कर लूंगी। ठीक है, तुम समझ जाना कि मीन हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं भी डायरेक्ट करती हूँ फिर। देखो फॉर्मूला तो सेम ही है जो हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, ग्रुप डेटा में ऑब्वियसली xi फाइंड करना होता है, ये एक्स्ट्रा वर्क होता है हमारा ग्रुप डेटा में। तो चलो करते हैं इसको, और डेटा हमें गिवन है क्लास इंटरवल fi, ये है 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, ये डेटा गिवन है। f गिवन है 2, 3, 6, 2, 1। इसका हमें एमडी फाइंड करना है, तो चलो फाइंड करते हैं पहले। मैम बस xi कैलकुलेट करके बाकी सारा प्रोसेस सेम है ना मैम? यस, सारा कुछ सेम है, और तो बस इसको अगर चाहो तो तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो। ओके मैम, मैं होमवर्क कर लूंगा मैं वैसे। ओके, आपको ठीक है सिर्फ फोटो भेज दूँ। ठीक है ठीक है।
तो चलो फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कर लें। यस मैम। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और इसकी टर्म में मैं एक अच्छा वेरिएंस तो है ही नहीं, तो फिर वेरिएंस करने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन को यूजुअली सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर ओवर n माइनस 1। ये सैंपल के लिए है, सैंपल ठीक है। अगर या तो वो एस से डिनोट कर देंगे, यूजुअली सिग्मा से डिनोट करेंगे, बट अगर पॉपुलेशन के लिए है तो सिर्फ सिग्मा ही यूज करेंगे। तब फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ पॉपुलेशन वर्ड अगर उन्होंने मेंशन कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एन लेंगे, ठीक है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे। मान लो कि 10 या 20 या 5 लाइक लेस देन 30 वैल्यूज हैं, क्योंकि 30 लेस देन 30 वैल्यू के लिए हम सैंपल लेते हैं, और 30 से ग्रेटर नंबर ऑफ वैल्यूज को फिर हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो अगर लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो फिर हम उसमें से वन सब्ट्रैक्ट भी कर दे तो कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए एंटायर वैल्यू ले लेते हैं, हम एन ले लेते हैं यहाँ पर फॉर पॉपुलेशन। वो ऊपर भी आपने क्या लिखा, n-1 है, x-1 है वो? एन एन और सिंपल यहाँ पे कैपिटल भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैपिटल भी लिख सकते हैं या फिर स्मॉल, मीनिंग इज सेम, नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। यहाँ हम कैपिटल और कैपिटल स्मॉल एन में की फर्क पड़ता है, एन से मैम? सेम है, नो क्या नो नो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी यूज कर कोई सकते हो, डिफरेंस नहीं है? कैपिटल या स्मॉल। हाँ, वो नंबर ऑफ वैल्यूज को ही डिनोट करते हैं उससे, ठीक है, तो और कोई इसे फर्क साइन नहीं। को कहते हैं, सिग्मा कहते हैं ना? हाँ, सिग्मा। अच्छा, आपने बोला या तो एस करके लिख दो या सिग्मा, दोनों कोई भी चलेगा। हाँ, देखो अगर कभी कभी वो सैंपल को पर्टिकुलर ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, किसी किसी मटेरियल में, या हो सकता है क्वेश्चन में भी देते हैं, तो ऐसे डिनोट करें तो तब भी समझ जाना कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। किसी डिस्ट्रीब्यूशन में फर्दर वो यूज करे तो, जैसे कि मान लो दूसरा जो ओके। प्रोबेबिलिटी वाला है उसमें डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो कहीं कहीं वो एस भी यूज कर लेंगे, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए है, ठीक है। सिग्मा तो है ही पॉपुलेशन के लिए, सिग्मा तो ऑलवेज ये है ही। सिग्मा मतलब हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन आप कह रहे हैं कभी कभी एस भी लिख सकते हैं। हाँ, एस से भी लिख सकते हैं, फिर वो सैंपल के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन वो यूज कर लेते हैं एस कभी कभी, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना ओ, है, ठीक है, लेकिन अगर मीनिंग इज सिग्मा सेम। का साइन यूज किया है तो पॉपुलेशन ही होगा वो हमेशा। हाँ, हाँ, मतलब ये ओके। दोनों के लिए यूज कर लेते हैं, बट ये कि पॉपुलेशन हमेशा देखो, सैंपल को वो सिग्मा से भी यूज कर लेते हैं, वो एस से भी यूज कर लेते, डिनोट कर लेते हैं, बट पॉपुलेशन को ऑलवेज सिग्मा से कर सकते हैं। पॉपुलेशन डेविएशन सॉरी एस जी को कभी भी ऐसे डिनोट नहीं करेंगे वो, ठीक, ये ओके है मैम। कहने का मतलब। हाँ, अगर उन्होंने पॉपुलेशन वर्ड यूज कर दिया, फॉर दिस पॉपुलेशन फाइंड एस जी, फिर तुम्हें सिग्मा ही यूज करना है, या फिर अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया कि गिवन दैट, तो फिर सिग्मा ही यूज करोगे, ठीक है। चलो, यूजुअली वैसे तो सिग्मा को यूज करते हैं, बट रेयरली कभी कभी वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एस यूज कर लेते हैं। तो चलो उसको समझ लेते हैं। ये तो हो गया है वो फॉर रॉ डेटा, या मेंशन कर दो डेटा। नेक्स्ट फॉर्मूला है, उसमें क्या यहाँ सिंपली वो डिस्क्रीट एंड ग्रुप डेटा के लिए हो जाएगा, ठीक है, डिस्क्रीट। देखो चाहे किसी चीज का भी फॉर्मूला हो, चाहे हो रॉ में और डिस्क्रीट एंड ग्रुप में, ये देखो डिस्क्रीट और ग्रुप का सेम ही फॉर्मूला होता है, सिर्फ उसमें एक्स आई हमें फाइंड करना होता है, नथिंग एल्स, ठीक है, उस और कोई डिफरेंस नहीं है।
डिस्क्रीट में और रॉ डेटा के फॉर्मूले में सिर्फ यही डिफरेंस होगा कि रॉ डेटा में यहाँ पे एफ आई इन्वॉल्व नहीं होगा, डिस्क्रीट में और ग्रुप्ड में यहाँ पे एफ आई जरूर मल्टीप्लाइड होगा, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें सेम है। तो अगर एक फॉर्मूला भी याद हो जाएगा तो ट्रिक से बाकी सब भी याद हो जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रीट एंड ग्रुप डेटा। तो इसके लिए एस डी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर समेशन फिर एफ आई ही लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और एफ यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं, देखो अगर हम एन माइनस वन ले रहे हैं तो कैपिटल एन क्या है, समेशन एफ आई, ठीक है, ये है। और यहाँ पर हम n माइनस वन किसके लिए लेंगे, सैंपल के लिए। और एस डी यानी कि सिग्मा वाई, यहाँ एस या सिग्मा दोनों में से कोई भी ले लेंगे, बट यहाँ पर ओनली सिग्मा ही लेंगे पॉपुलेशन के लिए। और यहाँ हम n पूरा लेते हैं, इसमें से माइनस वन नहीं सब्ट्रैक्ट करते। I is equal to 1 to up to n, I is equal to 1 to up to n, fi into xi minus x bar whole square over summation fi या फिर कैपिटल N ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि मीनिंग है सेम। I is equal to 1 to up to n, this is fi। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड और अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले लाइक तुम्हें रॉ डेटा के लिए करना है या फिर हम डायरेक्ट डिस्क्रीट या उसके लिए करें, ग्रुप के लिए? कर दीजिए, रॉ ठीक डेटा तो है, छोटा सा क्वेश्चन। एग्जांपल होगा बस। यस, और फिर से लाइक वो वही हम जब सेम आप इंटरवल हाँ वाला सेम क्वेश्चन हम आप पहले मुझे वाला वही प्रैक्टिस ले, के लिए दे हाँ दीजिए। हाँ वही ले रहे हैं हम अपना डेटा ना, पहला वाला वही 5, 10, 15, 20 एंड 25, क्योंकि इसका मीन हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं, राइट। इस डेटा के लिए एन क्या है, ऑब्वियसली कैपिटल एन लो या स्मॉल कुछ भी ले लो, 5 है। एक्स बार ऑब्वियसली इसके लिए 15 आ जाता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज करके, ये हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं एमडी में, ठीक है। एक्स बार हम ये पहले से ही फाइंड कर चुके हैं, तो हम यहीं से वैल्यू यूज कर ले रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए दिस वन, एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए और फिर उसका स्क्वायर भी करना है। बस इतना चाहिए। एक्स आई 5, 10, 15, 20, 25, एक्स आई माइनस एक्स बार, और ये 5 है माइनस एक्स बार है 15, तो वी हैव माइनस 10, 10 minus 15 we have minus 5, 15 minus 15 we have 0, 20 minus 15 we have 5, and 25 minus 15 we have 10.
अब इसका हमें स्क्वायर करना है, तो ये हो गया 100, 25, 0, अगेन 25 एंड 100। ये हो गया समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 250। ये तो एस डी, चलो फाइंड कर लेते हैं। एस डी सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, वैल्यूज पुट कर देंगे इसकी, तो ये होगा 250 ओवर एन क्या है 5 एंड 5 माइनस 1, क्योंकि हमें n माइनस 1 लेना है, तो ये 250 ओवर 4। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेसिमल में ले लेंगे वैल्यू ऑब्वियसली। पहले 250 को डिवाइड कर देंगे 4 से, 62.5 आ गया, और इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। ये हो गया 7.90। गॉट इट, क्लियर? ये हो गया रॉ डेटा के लिए। हम Yes, आगे ma'am. बढ़े, अब हम डिस्क्रीट के लिए कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट वैल्यूज यूज कर लेती हूँ, ठीक है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक्स आई गिवन है और एफ आई, देखो हम अभी इन्हीं वैल्यूज को यूज कर लेते हैं जो हमने अभी वैल्यूज यूज की और यहाँ पर डिस्क्रीट के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा एफ आई फाइंड हो जाएगा, ठीक है, और इनका डिफरेंस भी हो जाएगा। फिर हमें जस्ट उसका स्क्वायर करना है, इनका सिर्फ स्क्वायर करना होगा फर्दर बस, क्योंकि ये सारी वैल्यूज फिर से नहीं फाइंड करनी पड़ेंगी हमें, राइट। तो सेम डेटा ले लेते हैं हम। एक मिनट में क्लिक कर लेती हूँ इसको, तो उसमें से फिर देखकर देख लेंगे। रॉ क्योंकि यहाँ डेटा मैं के लिए सिर्फ आपने बताया एब्सोल्यूट, ना? नहीं, रॉ डेटा नहीं, ये क्या, कौन सा है ये ये? तो डिस्क्रीट है ना, हाँ ये डिस्क्रीट, डिस्क्रीट के लिए, ठीक है। ये है ग्रुप के लिए, रॉ रॉ के लिए तो हम कर चुके हैं अभी, ठीक है। रॉ के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर अभी, सी इसी में तो ठीक सिर्फ है मैम। वैल्यूज गिवन थी ना। हाँ, तो अभी हम हाँ, क्या कर रहे हैं, तो सेवन डिस्क्रीट नाइन के लिए क्या? कर ले रहे हैं। हाँ मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि डिस्क्रीट के लिए, ठीक है, फॉर डिस्क्रीट डेटा SD स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिस्क्रीट डेटा, हम वही वैल्यूज यूज कर लेंगे, तो क्या है कि हमारा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमें स्क्वायर और लाइक वही टर्म करनी पड़ेगी। नहीं तो पहले मीन फाइंड करो, फिर उसके बाद उसको सबट्रैक्ट करो, फिर डेसिमल वैल्यूज, फिर टाइम वेस्ट होता है नेसेसरी। एक्स आई एफ आई इंटू एक्स आई, ये टर्म लिखना वैसे तो नेसेसरी नहीं है, बट हम शो कर देंगे कि मीन हमारा ये आ गया था। और एक्स आई माइनस एक्स बार ये आ जाएगा। यहाँ हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ले रहे हैं, यहाँ हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, और फिर यहाँ पर क्या करना है, लास्ट कॉलम में एफ आई से इसको स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। चलो कैलकुलेशन हम नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। तो यहाँ करना है एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। एक्स आई है 3, 6, 9, 12, 15, 18, एफ आई 7, 4, 5, 1, 2, 6, एफ आई इंटू एक्स आई वही 21, 24, 25 और सॉरी 45 है, 45, 12, 30, 108।
अब इनका डिफरेंस आया -6.6 -3.6, क्योंकि यहाँ पे x बार इज इक्वल टू आ जाएगा, लाइक यहाँ पे सम आया था 240 और यहाँ आ गया था 25, इनका सबका सम। तो ये 240 ओवर 25 यानी कि x बार आ गया था लाइक 9.6, राइट, 9.6 आ गया था। और ये हो गया नेक्स्ट वैल्यूज -0.6 एंड नेक्स्ट 2.4, फिर 5.4, फिर 8.4। अब इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, हाँ इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, और फिर उसको fi के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं, और 6.6 इंटू 6.6 ये आ गया 43.56, और 3.6 इंटू 3.6 ये आ जाएगा 12.96, और 0.6 ये तो फिर वही हो जाएगा 0.36 हो जाएगा, और 2.4 इंटू 2.4 भैया 5.76, 5.4 इंटू 5.4 29.16, 8.4 इंटू 8.4 70.56। ये अब हमें ईच वैल्यू को fi से भी मल्टीप्लाई करना है, तो चलो करते चलते हैं और यहाँ लिखते चलेंगे। तो ये 43.56 इंटू 7 फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 304.92। अब 12.96 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 4 से, तो ये आ जाएगा 51.84, 0.36 इंटू 5 1.8 and 5.76 into 1, तो ये 5.76, 29.16 into 2 58.32, 70.56 into 6, तो ये आ गया 423.36। अब सबको ऐड कर लेते हैं, fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, लेट अस फाइंड इट। तो ये 304.92 प्लस 51.81 प्लस 1.8 प्लस 5.76 प्लस 58.32 प्लस 423.36, तो ये हो गया 845 पॉइंट, एक मिनट में यहाँ साइड से लिखते हैं, 97, ये आ गया। चलो अब हमें फर्दर कैलकुलेट करना है एमडी के लिए, और ये वाइट मुझे सेव करना पड़ेगा क्योंकि ऑल 12 पेजेस हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट लेंगे वाइट बोर्ड। ओके। हाँ हम एमडी फाइंड कर रहे थे। ओके मैं एक मिनट इसको ओपन कर लूँ वाइट बोर्ड को प्रीवियस वैल्यूज देखने के लिए, और ये है समेशन fi ऑब्वियसली हमारे पास 25 था, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज लेस देन 30 है तो हम सैंपल की तरह कंसिडर करेंगे इसको, ठीक है। इसीलिए हम वही कैपिटल N है जो समेशन fi उसमें से -1 करेंगे। तो चलो फाइंड करते हैं इसको। तो हमें एस डी फाइंड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पर ले लेंगे वैल्यू जो कि ये हमारी 845.97 divided by 25 minus 1, or we can write here directly
24। ओके, मैं 24 डायरेक्टली ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि n-1 करते हैं और यहाँ पे कैपिटल N क्या था, समेशन I इज इक्वल टू 1 टू अप टू n fi, और ये क्या था 25, तो इसीलिए हमने -1 करके यहाँ पे 24 ले लिया। तो चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा, अंदर वैल्यू आ गई है 4 से, सॉरी 24 से डिवाइड करना था, नो कि 4 से, 24 से डिवाइड किया तो ये स्क्वायर रूट में आ गया 35.24875। चलो लेते हैं इसका स्क्वायर रूट। ये है 35.24875, और हम जस्ट यहाँ तक भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है हम ये ले लें, या फिर मैक्स टू मैक्स हम 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ले सकते हैं, जिससे जो स्क्वायर रूट में 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आ जाएंगे। ओके, तो ये लिखना नेसेसरी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम हम 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लेते हैं। तो ये आ गया 5.93। 70 फर्दर भी है, बट नो नीड टू राइट नेक्स्ट। मैक्स हम 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लेंगे, बट अगर कहीं मेंशन है कि फाइंड अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तब हम कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज सिर्फ 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लिख देंगे इसको, ठीक है। ये हो गया डिस्क्रीट के लिए। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे ग्रुप के लिए, ठीक है, तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दे दूंगी, ग्रुप डेटा के लिए अभी दे देती हूँ, तो तुम कर लेना फाइंड, है ना, उसमें तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फॉर्मूला तो सेम ही है। क्वेश्चन है फाइंड SD स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग। ये साल प्रैक्टिस करना फिर, हाँ, और मुझे सेंड भी करना। ये क्लास इंटरवल गिवन है और ये fi गिवन है। ये है 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, and 150 to 200, और ये है 10, 15, 12 and 8। ये वैल्यूज है, इसके लिए SD फाइंड करना फिर, ठीक है। अब हम करते हैं कोफिशिएंट हाँ मैम, ओके, हेलो, क्या हुआ? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये तो मैं एज अ होमवर्क करना है, ठीक है। हम बस XI निकाल दो और फिर जो आपने पहले किया यस, वैसे ही पूरा यस, सॉल्व ना। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करना है, यस यस एग्जैक्टली, ठीक है। क्या कितना हो गया? 5th में है हम। एक मिनट। हाँ, नहीं फिफ्थ में नहीं, ये इस भी पे फोर्थ कॉपी। में है। हमने 3 कर लिया, देखो, एक तो हमने रेंज कर लिया, मीन डेविएशन कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन कर लिया, अब हम फोर्थ वाला करेंगे, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जी। एक मैं फॉर्मूला और बता देती हूँ कि बाय चांस कभी, वैसे तो सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो बाय चांस कि वो कंफ्यूजन के लिए दे दें, तो मैं एक फॉर्मूला और बता देती हूँ तुम्हें। वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हें फाइंड करना आता है, ठीक है, उसका स्क्वायर ले लो। स्क्वायर क्या होगा, जस्ट के हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट में वैल्यू लेते हैं, तो वेरिएंस के लिए स्क्वायर रूट नहीं होता, बस सिंपल, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा कि सारी चीज, ये जो टर्म है अंदर, जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, वो आउट ऑफ स्क्वायर रूट होता है, बस, और कुछ नहीं। तो सिंपल वर्ड्स में समझ लो, वैसे ये सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ एसडी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बाय चांस वो कंफ्यूजन के लिए दे दे कि भाई कोई भी बच्चा, मतलब स्टूडेंट करेगा एसडी, तो उसको वेरिएंस तो आना ही चाहिए, क्योंकि वो तो उसका ही स्क्वायर है, तो इसीलिए फिर हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है।
वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर जस्ट स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलो हम ये भी क्यों छोड़ दें। चलो अब करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन वेरिएशन तो और फिफ्थ था ना। हाँ क्या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ना आपको, हाँ फिफ्थ पार्ट हमारा यही तो है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हाँ तो लेकिन इसके हाँ बाद ये मैं फिफ्थ पार्ट तो है बट अभी हमारा क्वार्टाइल डेविएशन नहीं हुआ है। ठीक है आपने वो नहीं करा। ओके। इसीलिए हाँ इसीलिए फिर हम अभी करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। CV लेते हैं इसको शॉर्ट में। CV इज इक्वल टू SD ओवर मीन इनटू 100। ठीक है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं सिग्मा ओवर x बार ले लेंगे। ठीक है इनटू 100 CV को, या फिर और CV को लिख सकते हैं वही सिग्मा ओवर म्यू इनटू 100। ठीक है ये क्लियर हुआ। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना आता है और मीन फाइंड करना आता है तब भी हम कोफिशिएंट, इसीलिए मैंने मतलब ये बाद में गिवन भी है और अगर ना भी गिवन होता तो भी फिर हम लास्ट में करते हैं। ठीक है ये हाँ, है वो दूसरा क्या लिखा है, CV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन म्यू। हाँ म्यू यानी कि पॉपुलेशन मीन को वो लाइक ये पॉपुलेशन मीन है म्यू। एक्स बार क्या होता है कि ये सैंपल मीन होता है और पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट करते हैं इसीलिए। ठीक है तो जब आपने जो बोला बहुत ज्यादा वैल्यू है तो म्यू, अगर लेस देन 30 आपने जो बोला था तो एक्स बार। यस ये ना लाइक जब वो आएगा तो हमारा परसेंटेज में आएगा। ठीक है लाइक जो ये वैल्यू आएगी ना तो वो परसेंट में आएगी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के। ओके लाइक अगर हमें मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना ये तो हम डेसिमल में ले सकते हैं बट यूजुअली इसको परसेंटेज में, इसलिए इसका फॉर्मूला ये है बाय 100 तो परसेंट में लिखेंगे। ठीक है ओके मैम। हाँ चलो करते हैं फिर। मैं एक क्वेश्चन डायरेक्टली ले रही हूँ और मीन और डेविएशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें गिवन है ऑलरेडी। ठीक है मैं इसमें हमें फाइंड नहीं करना। बाय चांस कि वो ऐसा क्वेश्चन दे दें कि पहले तो सिर्फ डेटा दे दें और फिर वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करवाएं तो वो ऑब्वियसली लॉन्ग में देंगे। क्यों क्योंकि हमें दोनों ही फाइंड करने हैं, मीन भी फाइंड करना स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना फिर हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। बट सम टाइम की अगर शॉर्ट में देंगे या मीडियम टाइप में तो फिर वो लाइक वैल्यूज भी दे सकते हैं डायरेक्ट। जैसे कि एक क्वेश्चन के मेनी पार्ट हैं 2-3 पार्ट्स हैं तो उसमें दे दिया मान लो फाइंड करने के लिए तो फिर उसमें वैल्यूज डायरेक्ट दे देंगे शॉर्ट में। ठीक है अदरवाइज डेटा के लिए देंगे तो फिर वो लॉन्ग देंगे। तो फिर मैं डायरेक्ट यूज कर रही हूँ इफ मीन इज 50.1 and SD is 11.2 find
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो CV है वही स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100। ठीक है, मुझे फाइन करके बताओ। 11.2 डिवाइडेड बाय 50.1 और तो ये आ जाएगा 22.35। यस परसेंट। ठीक है, ये परसेंट में आएगा। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन। ओके मैम, इसमें बस, अच्छा ठीक है, तो मतलब डेटा इसमें बोलो। डिस्क्रीट या आप कुछ हाँ भी आ कोई सकता है, मतलब हमें देखो पहले इसमें क्या है, हाँ कोई भी डेरिवेशन आएगा निकालना तो पड़ेगा, तुम्हें फिर पहले, मीन निकालना हाँ पड़ेगा। यस यस एग्जैक्टली। तो पहले हमें क्वार्टाइल डेविएशन करने से पहले, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है ये QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 ओवर 2। Q3 है अपर क्वार्टाइल, ये मैं बताती हूँ कि ये है क्या क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल एंड Q1 है लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, तो ये हैं क्या, पहले इनको समझ लेते हैं। जैसे कि मीडियन क्या है कि किसी डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो क्वार्टाइल क्या है, किसी डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं पहले इनको। मोस्ट प्रोबेबली तो वो वैल्यूज दे देंगे कि भाई अपर क्वार्टाइल ये है, लोअर क्वार्टाइल ये है, और हमें क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। बट बाय चांस के वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन दे दें, तो फिर हमें लाइक वो डेटा दे दें, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम थिंग जो मीडियन में करते थे वो यहाँ करेंगे। ठीक है, और लाइक हमारा फॉर्मूला क्या है, जैसे मीन में क्या करते, मीडियन में क्या करते थे हम, n+1/2 ये समथिंग इस तरह का हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब यहाँ क्वार्टाइल फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। क्योंकि भाई पहले क्वार्टाइल को समझ लेते हैं, है ना। क्वार्टाइल मतलब कि मान लो ये डेटा है, मीन क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे कोई पॉइंट है वो मीडियन है। मीडियन क्या है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक, बट क्वार्टाइल इसको 4 इक्वल पार्ट्स में। तो 4 इक्वल पार्ट्स में अगर हमें किसी चीज को डिवाइड करना हो तो हमें ये 3 पॉइंट्स पर कट करना पड़ेगा, यानी कि 3 पॉइंट्स होने चाहिए, Q1 Q2 और Q3। ये क्या होता है, मीडियन होता है, क्योंकि मिडिल मोस्ट पॉइंट है ऑब्वियसली, तो इसे हम एज अ मीडियन की तरह यूज करते हैं। ये लोअर क्वार्टाइल है Q1, और ये Q3 क्या है, अपर क्वार्टाइल। ठीक है, ये अपर क्वार्टाइल है। अब लाइक पहले रॉ डेटा के लिए समझ लेते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे। हेलो। हेलो, हाँ, फॉर रॉ डेटा के लिए पहले हम ये क्वार्टाइल्स फाइंड करेंगे। लाइक लोअर क्वार्टाइल Q1 is equal to
n+1 या फिर स्मॉल n भी ले सकते हैं, जैसे हमने मीडियन में लिया था n+1/4 वैल्यू। ठीक है, और Q3 क्या होगा, इसको सिंपली ऐसे भी लिख लेते हैं, लाइक Q3 लाइक 3 टाइम्स ऑफ, या फिर 3/4 यहाँ भी लिख लेते हैं, या फिर इनसाइड भी ये ले लेते हैं n+1/4 वैल्यू। ये फॉर रो डेटा के लिए हो गया। ठीक है, तो चलो फाइन करते हैं, क्वेश्चन से समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि जैसे हमने मीडियन, ग्रुप या डिस्क्रीट के लिए किया था, सिमिलरली हम यहाँ भी करेंगे। वहां पर सिर्फ क्या करते थे, हम n/2 करते थे, सिंपल यहाँ पे n/3 और 3n/4 और 3n/4 करते हैं जस्ट। सिमिलरली हम जो क्यूमुलेटिव वहां करते थे वही सेम यहाँ करेंगे। एंड ऑल्सो फॉर ग्रुप डेटा, जो हम क्लास इंटरवल वगैरह वाला जो n/4 n/2 यूज करते थे, CF सब्ट्रैक्ट करके, तो वो सब सारा कुछ भी यहाँ भी यूज होगा सेम। तो इफ डेटा ले लेते हैं यहाँ पर, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये ले ली हमने वैल्यूज। ठीक है, अब हमें क्वार्टाइल फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो Q1 क्या है, यहाँ पे n क्या आ गया, n क्या आ गया 7, तो Q1 क्या है, n+1/4 वैल्यू। तो n क्या है, 7+1/4 वैल्यू, तो ये 8/4 हो गया, यानी कि सेकंड वैल्यू आ जाएगी। सेकंड वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, सेकंड वैल्यू क्या है, 10। तो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल कह सकते हैं, फिर इसको लोअर क्वार्टाइल Q1 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब Q3 3 टाइम्स ऑफ n+1/4 वैल्यू। इस सब की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी, तो 3 × 2 वैल्यू, सिक्स्थ वैल्यू, यानी Q3 क्या है, सिक्स्थ वैल्यू। सिक्स्थ वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 30 क्या है, सिक्स्थ वैल्यू है। ठीक है, और ऑब्वियसली मीडियन तो ये है, तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और ये Q3 हो गया, तो यही एंटायर डेटा को क्या है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। गॉट इट, क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही है, बट तुम अगर प्रॉब्लम है तो लिख कर बता सकते हो चैट बॉक्स में। ठीक है, हेलो। ये हो गया Q3। अब आई है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ, तो चलो करते हैं। अभी मैं बता देती हूँ, लाइक डिस्क्रीट के लिए अगर है, तो डिस्क्रीट के लिए देखो वैसे ही CF फाइंड करेंगे मैम क्यूमुलेटिव आज डिफरेंस। 1 घंटे भी प्लीज रोक सकता है, ये मेरा ईयरफोन की बैटरी डेड होने वाली है एंड मेरे लैपटॉप में इशू आ रहा है मैम, साउंड मुझे फिक्स कराना है। हम्म, मेरी आवाज आई, कट गई क्या चलो। फिर से? हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ आज भी 1 घंटा ही कर लेना प्लीज, मेरा ईयरफोन की बैटरी डेड होने वाली है एंड मेरे लैपटॉप में इशू आता है मैम, स्पीकर और माइक में। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ऑलमोस्ट पूरा कर ही लिया मैम, बस आपने डिस्क्रीट का और क्या कहते हैं ग्रुप्ड का, हाँ, तो हाँ, ग्रुप तो पे उसमें ऑलमोस्ट कुछ सेम ही ज्यादा रहता है तो डिफरेंस ठीक है। नहीं है। तो वो ट्राई कर लेना क्योंकि हम तुम, है पहले ना, आप क्योंकि से मैं ट्राई। फॉर्मूले की शीट सेंड कर दूंगी तो तुम उससे समझ जाओगे, है ना। ओके हाँ, जो भी आपके पास अलग ठीक है, भेजेंगे प्लीज वो भी सेंड हाँ कर मैं दीजिएगा, सेंड कर, क्या कहते हैं नोट्स जो क्या, यूनिट 1 वाले जो है सारे ठीक थ्योरी पार्ट। एंड मैम कल की ठीक है। टाइमिंग आप कल ही बताएंगे, अभी बता सकते हैं मैम? अभी तो मैं नहीं बता सकती, मॉर्निंग में बता दूंगी, ठीक है।
ओके आप ओके। ट्राई कल, हाँ प्लीज ट्राई कीजिए अदरवाइज अभी। ड्यूरिंग डे टाइम नहीं हो पाया तो इस टाइम तो होगा ही होगा, ठीक है। प्लीज ट्राई कोशिश कीजिए करूंगी डे कि टाइम थोड़ा हम में जल्दी हो। कर लें। हाँ, हम जल्दी कर ले, कोशिश करेंगे, अदरवाइज फिर हम इस टाइम तो करेंगे ही। ठीक है, चलो, ओके। ओके।